हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग प्रश्नावली 9.1 कर रहे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि अगर किसी को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो उसे कोई तब इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का चैप्टर कोई लगा ही नहीं पाएगा, इसके सवाल कोई लगा ही नहीं सकता है। इसलिए उस अनुप्रयोग वाले के इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसे हमने करा चुका है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन आपको दिख रहा होंगे। क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ा कोई सड़क है और उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को अब देखिए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहे उसे समझेंगे। बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने। पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक सड़क है। कितना चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है। काफी बड़ा सड़क है कि 80 मीटर चौड़ा है कोई सड़क है। अब बोल रहा है कि इसके आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने यानी कि इसके साइड ये और इसके साइड ये। जैसे आपके सामने हम, हमारे सामने आप, तो आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इनकी लंबाई क्या है? समान है। ये हो गया। देखिए इसकी लंबाई क्या है? समान है। समान लंबाई वाले क्या है? दो खंबे लगे हुए हैं। अब उसके बाद बोला है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। यानी कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु, तो हम मानते हैं सड़क का कोई बिंदु ये है, कोई भी कहीं पर भी आप मान सकते हैं। और उसके बाद देखिए इनके बीच की इनके खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसके खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये तो एक शिखर हो गया और एक शिखर ये हो गया। अब क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कौन सा हम 60 डिग्री लेंगे और कौन सा 30 डिग्री लेंगे। पहले हम इसका खंभों का शिखर इस बिंदु से मिला देते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया। अब कंफ्यूजन होगा कि हम इसे साट ले या इसे साट ले, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन एज ए डायग्राम अगर हम सही डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन सा साट लेंगे? देखिए आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप अपने घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाइएगा और फिर उसके बाद अपने घर के छत को देखिएगा। तो आप जितना ही पास जाएंगे, अपने घर के छत के पास जाएंगे, आपका जो ये सर है और आँख ये ऊपर की ओर उड़ता जाएगा। तो अगर आप पास रहेंगे तो ये आँख क्या होगा? ऊपर की तरफ उड़ता जाएगा। यानी कि ये जो होगा, ये देखिए इसके पास है तो बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा। तो कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। और ये इससे थोड़ा दूरी पर है तो हम 30 डिग्री मान लेते हैं। देखिए जैसे कि आप मतलब अपने घर के जितने समीप रहेंगे, जितने पास रहेंगे, उतना आपका नजर क्या होगा? और ऊपर होगा उसके अपने घर के शिखर को देखने के लिए। और जितना दूर रहेंगे आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये हमारा 60 हो गया, 30 हो गया। हम इसे कोई नाम दे देते हैं। ये हमारा ए हो गया, बी ये बिंदु सी और ये क्या है? डी और ई। हमसे पूछ रहा है कि इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये होगा वही ये भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है? समान है। तो हम मानते हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। जब ये h मीटर होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी h मीटर होगा। ये हमारा हो गया खंभे की ऊंचाई। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये हमारा कितना पूरा है? पूरा कितना है? 80 मीटर है। पूरा कितना है? 80 मीटर तक है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 80 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज BEC, तो भी हम अगर ये ऊंचाई और ये आधार हो गया, हमें आधार तो पता ही नहीं है। और उसके बाद हम अगर ये लेंगे ABC, तो भी हमें आधार पता नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जैसे पूरा हमें पता है। तो अगर ये हो गया, जैसे मान लीजिए 80 है तो ये 40 और ये 40,
हमें ये भी पूछ रहा है कि इन बिंदु से इन खंभों के बीच की दूरी बताइए। तो हम मान लें जैसे ये भी 40 और ये भी 40 है, तो 40 क्या होगा 80। एक 40 है, दूसरा क्या होगा, ये भी 40 होगा। अगर ये 60 है, दूसरा क्या होगा, ये 20 होगा। तो इसी प्रकार मानते हैं अगर ये x होगा तो दूसरा क्या होगा, 80 माइनस x होगा। यानी देखिए जैसे ये 20 है तो ये 20 है, तो ये क्या होगा, तो 80 माइनस 20 कर देंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा। उसी प्रकार यदि x है तो पूरा ये कितना होगा, 80 माइनस x कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। डीसी की दूरी हमने किया क्या है, किसको ऊंचाई माना है। अभी देखिए हम बस सवाल को समझ रहे थे कि सवाल में बोला क्या है। अब इसके बाद हम हल करेंगे। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे हल। खंभों की ऊंचाई पूछ रहा था, खंभों की ऊंचाई हमने क्या माना है, h माना है। तो लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, तथा क्वेश्चन में था कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों के बीच की दूरी x और क्या है, h माइनस x है, तथा खंभों के बीच की दूरी क्रमशः x मीटर तथा 80 माइनस x मीटर है। ये हमने इसके बीच की दूरी मान ली और इसका ये ऊंचाई मान लिया, खंभा की ऊंचाई। अब क्या करेंगे, अगर हम कोई भी त्रिभुज लें, जैसे हम त्रिभुज लेते हैं ABC, तो उसमें हमारा आधार और ऊंचाई पता है, तो हम लेंगे त्रिभुज, लिखेंगे उसके बाद त्रिभुज ABC में। देखिए हमारा त्रिभुज ABC में जब हम इस त्रिभुज में लेंगे तो इसका ऊंचाई, इसमें ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई देखिए यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बना है, कोण 60 डिग्री का बना है, तो यहाँ पर हम tan 60 लेंगे। अब tan क्यों लेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था और आज भी बता रहे हैं, हम यहाँ पर tan क्यों लेंगे, tan इसलिए लेंगे, देखिए ये क्या है, ये इसका ऊंचाई और ये क्या है, आधार है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कब का हम देखें तो लंब और आधार होता है, तो इसका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ऊंचाई और आधार में हम tan का मान लेंगे, या फिर हम cot का भी मान ले सकते हैं। cot का लेंगे तो cot का मान ये 30 डिग्री 60 डिग्री सबको याद नहीं होता है, हालांकि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद नहीं होता तो आप tan को लेकर आसानी से कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री, इसका ऊंचाई क्या होगा, AB बटे इसका आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB और आधार क्या होगा, BC। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3। तो लिख लेंगे यहाँ पर tan 60 क्या होगा, कड़ी में 3 बराबर AB। अब AB हमने कितना माना है, h माना है। डायग्राम में देखिए AB कितना है, h मीटर है, यहाँ पर h हो गया बटे BC क्या है, x है, तो x लिख देंगे। अब उसके बाद इधर कड़ी में है तो x बराबर क्या होगा, h बाई √3। इसे हम यहाँ कर दे तो ये गुणा में हो जाएगा, फिर ये कड़ी में 3 गुणे में होगा तो यहाँ पर आएगा तो बटे में जाएगा। x बराबर क्या है, h बटे कड़ी में 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BCD लेंगे, तो लिखेंगे यहीं पर देखिए त्रिभुज क्या है B या फिर CDE। त्रिभुज CDE में tan कितना है, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है, थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम tan लेंगे। tan क्यों लेंगे हमने बताया, क्योंकि देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है, लंब और आधार में अनुपात हमें चाहिए तो हम tan लेते हैं। लंब इसका कितना है, DE है, और इसका आधार क्या है, DC है। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3 DE कितना है, h है बटे DC क्या है, 80 माइनस x है, 80 माइनस x हो गया। अब देखिए ये इधर बटे में इधर गुणे में कर लेंगे तो 80 माइनस x बराबर क्या होगा, h कड़ी में 3, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिए हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें x का मान पता है, x का मान कितना है, h बटे कड़ी में 3, तो हम यही x का मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो 80 माइनस क्या होगा, h बटे कड़ी में 3 बराबर क्या होगा, h कड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ये करें या फिर उसके बाद अभी ऐसा ही करिए, ये इधर गुणे में इधर क्या होगा, बटे में होगा, तो इसके बटे आप 1 मान लेके यहाँ पर आप इसे हल कर सकते हैं।
तो 80√3 माइनस एच बटे क्या होगा √3, और इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो गुणे √3 बराबर क्या बचा एच बचा। ये हमारा एच हो गया। या आप चाहे तो ये ना कर क्या कर सकते हैं कि इस एच को उस साइड भेज दें, ये आप अभी मत कीजिए। आप क्या करेंगे कि 80 को ऐसे रहने दीजिए, एच को उस साइड भेज, क्या है एच कड़ी में 3 माइनस, ये इधर माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, प्लस एच बटे कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, तो एच को कॉमन ले लेंगे, तो 80 बराबर एच कॉमन लेंगे क्या बचा √3 प्लस 1/√3, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 80 बराबर में है और ये एच हमने कॉमन लिया है, अब अंदर सॉल्व कर देते, तो इसका भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे तो बच्चे में क्या है कड़ी में 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा प्लस 1, और ये ब्रैकेट बन जाएगा। तो 80 बराबर एच 3 ने कितना होगा 4 बटे कड़ी में 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद करेंगे इधर बटे में इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 80 गुणे कड़ी में 3 बटे क्या होगा 4 होगा बराबर एच, तो एच बराबर क्या आएगा, ये कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में, तो एच बराबर आ गया 20 कड़ी में 3 मीटर। देखिए हमें खंभे की ऊंचाई पता चल गई, अब हमें क्या निकालना था कि इनके बीच की दूरी, तो एच बराबर है कितना, एच बराबर है एक्स बराबर एच बटे √3, तो यहाँ पर वही रख देंगे कि एक्स बराबर है किसके एच बटे √3 के, तो एच का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो एक्स बराबर क्या आएगा, एच का मान है 20 कड़ी में 3 बटे क्या है 20, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 से कट गया तो कितना आ गया 20 मीटर, एक्स बराबर 20 मीटर आ गया। तो 80 माइनस एक्स कर देंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे 80 माइनस एक्स डीसी बराबर क्या होगा 80 माइनस एक्स है, तो एक्स का मान हमें पता है कितना 20 है, तो डीसी बराबर क्या होगा 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर, डीसी बराबर कितना आ गया 60 मीटर। हमने जो पूछ रहा था हमने निकाल दिया, क्या पूछ रहा था कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसकी ऊंचाई, ये हमने पूछा था। तो हमने क्या किया कि माना खंभों की ऊंचाई कितना माना था हमने h मीटर मान था, खंभों की ऊंचाई के बाद खंभों के बीच की दूरी कितना मान था x मीटर और 80 माइनस x मीटर, तो h माना था, h का मान कितना आया 20 कड़ी में 3, x का मान कितना आया 20 मीटर और 80 माइनस x कितना आया है, यानी डीसी कितना आया है 60 मीटर आया है। आप पहले एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन था कि 80 मीटर चौड़े किसी सड़क के दोनों आमने सामने एक समान लंबाई वाला खंभा लगा है और क्रमशः कितने डिग्री का कोण माना है 30 डिग्री और 60 डिग्री से शिखर देखने पर, तो इसके हमें खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने क्या किया कि इसका खंभे की ऊंचाई h मान लिया और खंभों के बीच की दूरी h और 80 माइनस x माना है। उसके बाद हम जब त्रिभुज एबीसी में गए हैं, तो हमारा किसका मान आया है h का मान है, x का मान कितना है h बटे कड़ी में 3 मीटर। उसके बाद हम जब त्रिभुज सी डी ई में गए हैं, तो हमारा किसका मान आया है एच का मान आया है। देखिए आपको इतना सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा। तो उसके बाद हमने एच निकाली है, एच के बाद हम क्या निकाले एक्स निकाले हैं, और एक्स के बाद क्या निकाले हैं डीसी यानी कि 80 माइनस एक्स निकाले हैं। तो उसके बाद आप नीचे लिख दीजिएगा कि अतः खंभों की ऊंचाई कितनी होगी 20√3, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है ये 20 कड़ी में 3 मीटर, 20 कड़ी में 3 मीटर तथा उनके बीच की दूरी तथा क्या है खंभों के बीच की दूरी, खंभों यहाँ पर खंभों नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ पर एक खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, तो उसके बाद लेंगे तथा खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः कितना आया, एक आया है 20, देखिए यहाँ पर क्या है 20 मीटर और उसके बाद क्या है 60 मीटर है, तो क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है।
तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप ये डायग्राम देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक ये टीवी टावर ए और बी है। आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। तो हम मानते हैं कि टीवी टावर ए और बी है और इसके एक बिंदु यहाँ से, ये क्या है, बिंदु सी से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु के पास से मिलाने वाली रेखा और इस बिंदु के 20 मीटर दूरी पे, ये दूरी कितना है, 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर के दूर पर इस बिंदु के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या है कि एक नहर है, बीसी एक नहर है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम टावर की ऊंचाई क्या मानते हैं, h मीटर मानते हैं और इसकी चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई को हम क्या मानते हैं, चौड़ाई को h मीटर मान लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने माना है तो वही लिख लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई x मीटर है। ये हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हम कोई एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारा x और h का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में लेके हम x और h का मान निकाल लेंगे। तो हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। क्या है छोटा वाला त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्यों, क्योंकि ये जो है देखिए 90 डिग्री का कोण बना है, तो आप समकोण भी लिख सकते हैं। वैसे इतना भी लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan का मान लेंगे क्योंकि ये लंब और आधार में अनुपात निकालना है। tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है इसका, ए बी है। लंब क्या होता है, देखिए कोण के सामने वाले भुजा लंब होते हैं और कोण से सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो ए बी और इसका आधार क्या हो गया, बी सी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 और ए बी हमने कितना माना, h है वहां पर देखिए डायग्राम में, और बी सी क्या है, x है। तो √3 x बराबर क्या होगा, h होगा। तो अगर हम x का मान निकालें तो x बाई √3 और h का मान निकालें तो √3 x होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लेंगे तो देखिए क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर होगा, tan 30 डिग्री, और इसका लंब क्या है, ए बी, और इसका आधार यहाँ से डी से बी तक, तो आधार क्या होगा इसका, डी बी। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1 कड़ी में 3 क्या होता है, 1 कड़ी में 3, और ए बी कितना है, h मीटर है, तो ए बी हम h लिख लेंगे। और डी बी देखिए, डी बी को क्या लिख सकते हैं कि डी सी प्लस बी सी। जैसे पूरा क्या है, ये पूरा डी बी है, तो इसे हम तोड़ जैसे 5 है तो 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं, 10 को 5 + 5 लिख सकते हैं। वैसे डी बी को डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। यहाँ पर डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डी और ई, डी सी का मान पता है 20 मीटर और सी बी का मान पता है x मीटर। तो हम आसानी से यहाँ पर रख देंगे, 1 कड़ी में 3 बराबर h बटे डी सी का मान कितना दिया है, 20 मीटर, प्लस बी सी कितना है, x है, और हमें h का मान पता है कितना, √3 है। तो इसका गुणा इधर कर लेंगे, 20 + h बराबर क्या होगा, √3h। h का मान कितना है,
h का मान हमें पता है कितना है, √3x। तो 20 प्लस x बराबर होगा √3 और h का मान यहाँ पर रख देंगे तो √3x, इसका गुणा अंदर कर देंगे तो 20 प्लस x बराबर √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा। ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 20 प्लस 20 बराबर क्या होगा, 3x माइनस x घट जाएगा तो 2x आएगा। ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में होगा, x बराबर 20/2, x का मान कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। यानी कि हमें नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसी x के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। क्या है कि √3x बराबर क्या है, h है। x का मान कितना आया है, 10 आया है तो x बराबर क्या होगा, 10 कड़ी में 3। आप कड़ी में 3 के बाद 10 लिखे या फिर 10 कड़ी में 3 लिखे, सेम है। तो उसके बाद लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी, अतः टावर की ऊंचाई h मान था, h का मान कितना है, 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई कितना मान था हमने, x मान था, x का मान कितना है, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई क्या होगी, 10 मीटर होगी। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक क्वेश्चन में है कि एक नहर के तट पर एक टीवी नहीं, क्वेश्चन था कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये कोई टीवी टावर है और यहाँ से इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है एक बिंदु से, और इसके 20 मीटर बाद देखने पर कितना है, 30 डिग्री कोण बना। तो हमें टावर को चाहिए और ये नहर की बीच की टावर को चाहिए और नहर के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने क्या मान लिया कि माना टावर की ऊंचाई क्या है, h मीटर है और नहर की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो हम जब त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में गए, त्रिभुज ABC में, तो इसमें हमने क्या निकाला है कि x और h में अनुपात निकाल लिया। अब उसके बाद क्या किया कि हमने बड़े वाले त्रिभुज ABD में गए हैं तो उसमें हमारा x का मान आ गया। आप चाहे तो यहीं पर h का मान भी निकाल सकते हैं। h का मान आ जाएगा कैसे कि x को हम यहीं पर रख देंगे और कड़ी में 3 को इधर करके यहाँ पर x का मान रख देंगे तो हमारा h का मान निकल आएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि इसी x के मान को यहाँ पर रख दिया तो हमारा h का मान भी आ गया। तो अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी, 10 कड़ी में 3 मीटर और नहर की ऊंचाई क्या होगी, 10 मीटर होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।